अच्छा जी, आज क्या कर रहे हैं? आज ये प्रोटोकॉल्स। हाँ, आज हम 14 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 13 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के नाम से चैप्टर है। अ, हाँ जी, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो ये आपका चैप्टर 2 पढ़ा था ना आपने एएस के अंदर। एएस के अंदर एक चैप्टर था हाँ कम्युनिकेशन। तो उसी का एक स्टैंडर्ड चैप्टर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उसी का एक स्टैंडर्ड चैप्टर। अच्छा। इसमें ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का कम्युनिकेशन में क्या रोल है वो हम देखेंगे। इसमें थ्योरी ज़्यादा है। सही है। ऑलमोस्ट ये थ्योरेटिकल चैप्टर। अच्छा, सबसे पहले ये की टर्म्स पढ़ लो। सही है। पहले गो थ्रू कर लो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और जो की टर्म समझ में नहीं आएगी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे भी इनकी डिटेल आ। जस्ट गो थ्रू की टर्म्स। सही है। सही है, पढ़ लिया। ठीक है। प्रोटोकॉल समझ में आया क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो हाँ, एक नेटवर्क के होते हैं, जो बोथ सेंड रेसिपिएंट अग्री कर। यानी ये एक तरह से सॉफ्टवेयर एक्टिविटी होती है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें दो डिवाइसेस आपस में डिसाइड कर लेती है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल को तुम एक कॉमन लैंग्वेज भी कह सकते हो, जिसको दो डिफरेंट डिवाइसेस अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। इसमें दो डिफरेंट नेशंस के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए दोनों को। अगर वो भी नहीं आती तो फिर आखिरी ऑप्शन ये रहता है कि दे मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। हैविंग अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोडक्ट। दोनों एग्री हो गए कि हम ट्रांसलेटर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करें। जब भी दो पार्टीज एग्री हो जाए, a set of rules governing communication across a network, the rules are agreed by both sender and recipient। यानी सेंडर और रेसिपिएंट दोनों एग्री हो जाए, हाउ दे विल कम्युनिकेट दैट इज कॉल्ड। जिस रूल पे दोनों एग्री हो जाए उस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल डिस्कस होंगे। एक तो सबसे मेन प्रोटोकॉल था टीसीपी/आईपी। मेन प्रोटोकॉल है टीसीपी। अच्छा। एक
हेलो। हाँ जी। तो ये बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। तो अब जैसे HTTP आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज होता है, क्या नाम है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। अच्छा, हमारा जो एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा मूव करते हैं, उसको कहते हैं पैकेट। पैकेट के फॉर्म में डेटा मूव करते हैं। A message सही or है। data is split into smaller group of bits for transmission over internet, इसको हम कहते हैं पैकेट। फिर एक और टर्म होती है सेगमेंट, इस तरह से काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। डिफरेंट लेयर्स होती है प्रोटोकॉल्स की। ठीक है। मेन मेन प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। TCP/IP के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ डेटा पैकेट एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये सेगमेंट भी पैकेट का एक फॉर्म होता है। अच्छा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारे जितनी भी डाउनलोडिंग होती है, फाइल अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके पीछे FTP काम कर रहा होता है। फिर ये SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम जब मेल सेंड करते हैं तो SMTP काम कर रहा होता है। पुश प्रोटोकॉल, protocol used when sending email in which the client open the connection to the server and keep the connection active all the time, then upload new email to the server। तो ये वो प्रोटोकॉल होता है जो बेसिकली अगर हम किसी अगर हमने किसी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लिया हुआ है और वो हमें ईमेल सर्विस भी दे रहा है, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल काम करता है। नॉर्मली तो हम ग्लोबल ईमेल यूज़ करते हैं, जैसे हॉटमेल या Gmail, ये ग्लोबल होते हैं। लेकिन अगर आप अपने ISP अच्छा। सर्वर को भी यूज़ करते हैं ना, और वो भी आपका ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे ये कुछ प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। फाइलें दो तरह की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल होती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी वो फाइल होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर। फिर ये सही है, MIME, समझ गया। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये भी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल दैट अलाउ ईमेल अटैचमेंट्स कंटेनिंग मीडिया फाइल एज वेल एज टेक्स्ट टू बी सेंड। तो जो भी ईमेल के थ्रू टेक्स्ट जा रहा है उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट जा रही है तो वहाँ उसके बैकग्राउंड पे MIME काम कर रहा है। ठीक है। अब ये सही है। क्विकली ये गो थ्रू कर दो, फिर ये टर्म डिस्कस हो जाएंगे ना, तो आगे डिस्क्रिप्शन ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये पुल और पुश प्रोटोकॉल जरा समझाए मुझे। देखिए, पीछे था ना पुश। पुश प्रोटोकॉल क्या हाँ। करता है? प्रोटोकॉल यूज व्हेन सेंडिंग ईमेल, यानी जब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, मतलब आप क्लाइंट टू सर्वर जा रहे हैं, क्लाइंट टू, आप क्लाइंट है और आप ISP के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ से ईमेल आपकी तरफ से ईमेल जा रही है तो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। यानी पुश का मतलब है अपलोड करना। क्या करना? अपलोड। पुश प्रोटोकॉल यूज व्हेन सेंडिंग ईमेल इन विच द क्लाइंट ओपन द कनेक्शन टू द सर्वर and keep the connection active all the time, then upload new email to the server। यानी आपके सिस्टम से सर्वर की तरफ ईमेल जा रही है। सही है। अच्छा। आपके आप क्लाइंट है, आप बीइंग क्लाइंट, आपकी ईमेल सर्वर पे जा रही है और सर्वर से बाकी लोग एक्सेस सर्वर पर आगे भेज देगा जहां आपने भेजनी है। अब पुल इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रोटोकॉल यूज व्हेन रिसीविंग ईमेल, जब आप ईमेल रिसीव करेंगे, आप कहाँ से रिसीव करेंगे? अब ये सर्वर है, ये आपको सेंड कर रहा है और आप क्लाइंट। ठीक है। तो यहाँ पे पुल का मतलब होता है खींचना, यानी आप ईमेल खींच रहे हैं अपनी तरफ
एक्सट्रैक्ट कर, इन विच द क्लाइंट पीरियोडिकली कनेक्ट्स टू अ सर्वर, अब सर्वर से कनेक्ट हुए, checks for and download new email from a server and then close the connection. तो आप अपने सर्वर ISP सर्वर पे जाते हैं जिससे आपने कनेक्शन लिया हुआ है, वहां देखते हैं कि कोई ईमेल तो नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, यानी सर्वर से ईमेल ये डाउनलोड हो रही, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आगे भी डिटेल आएगी फर्दर टर्म्स है। अच्छा, बिट टॉरेंट होस्ट एक, टू होस्ट वैसा। हाँ, अच्छा, बिट टॉरेंट एक प्रोटोकॉल होता है, ये डाउनलोडिंग के लिए यूज होता है। नॉर्मली हम डाउनलोड क्या करते हैं, हम क्लाइंट से ना, सर्वर, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, आई एम क्लाइंट, और मैं सर्वर से डाउनलोड करता हूँ, यानी सर्वर कोई कंप्यूटर होगा जहाँ पे मुझे कोई मूवीज नजर आ रही हैं, मैंने उसको कहा मैं यहाँ से डाउनलोड कर, लेकिन बिट टॉरेंट हाँ क्या करता है, ये आपको सर्वर से कनेक्ट नहीं करेगा, ये आपको किसी और क्लाइंट से कनेक्ट कर देगा जिसके पास वो मूवी है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये एक और क्लाइंट से कनेक्ट कर देगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, भी ये क्लाइंट है, ये मूवी जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आपको डाउनलोड करना, आप कहीं मिल नहीं, तो बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आप वो उन तमाम, बेसिकली बिट टॉरेंट क्या करता है, उन तमाम क्लाइंट की लिस्ट करता है, लिस्ट होगी जिसके पास फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी हो, तो जितने भी क्लाइंट होंगे वहां से आप कनेक्ट करते हैं, यानी ये क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन बनाते हैं, और यहाँ से आप मूवी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये लिखा हो ना पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है, इक्वल, यार आप भी क्लाइंट है और हाँ। जहाँ से आप डाउनलोड करें वो भी क्लाइंट है, नॉर्मली डाउनलोड सर्वर से किया जाता है, ठीक है, तो वो अपर एंड होता है, लेकिन आपको ये किसी और क्लाइंट से कनेक्ट कर देगा कि भाई इसके पास ये मूवी है, इसके पास ये फाइल है, क्या लिखा हुआ, शेयरिंग फाइल बिटवीन पीयर, यानी क्लाइंट के दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और होस्ट टू होस्ट अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय TCP व्हेन कम्युनिकेटिंग सही बिटवीन है। टू डिवाइसेस, ये दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर होगा। अच्छा, पीयर कहते हैं क्लाइंट हु इज पार्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क और फाइल शेयरिंग कम्युनिटी, पीयर कहते हैं इक्वल पार्टनर को कहते हैं, इक्वल, इक्वल राइट है, इक्वल पावर है। मेटाडाटा कहते हैं सेट ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, तो मेटाडाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। अच्छा, अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये डेटा। पीस ट्रैकर स्वार्म सीड, ये आगे डिस्कस होंगी जब हम ये बिट टॉरेंट डिस्कस करेंगे, ये उससे रिलेटेड। अब ये जरा पढ़ लो कि प्रोटोकॉल क्या होता सही है। समझ गया मैं। है, समझ गए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जी। बेसिकली ये सिक्स काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक मैसेज का फॉर्मेट बनाता है, एड्रेसिंग सेट करता है, रूट्स, रूट की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, एरर डिडक्शन करेक्शन मेथड इसके पास होगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, यानी डेटा बिट्स की जिस किस मूवमेंट से आ रही है उसको कंट्रोल करेगा, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी यानी उसकी डेटा को सिक्योर भी करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल की एग्जांपल दी हुई जो हम पीछे डिस्कस किया था, मेन प्रोटोकॉल होता है आपका TCP, इसके अंडर ये सारे काम करते हैं, HTTP FTP SMTP DNS, ठीक है। प्रोटोकॉल इंश्योर दैट डिवाइसेस ऑन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली
रिलायबल एंड सिक्योर, इनेबलिंग डेटा एक्सचेंज, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। ये सारे टास्क जो है प्रोटोकॉल की बेसिस पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे। हाँ, ये सारे कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल इंश्योर दैट डिवाइसेस और नेटवर्क कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली, यानी एफिशिएंट, जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एफिशिएंट, आवाज में कोई लैगिंग नहीं आ रही, रिलायबली डेटा कंप्लीट पहुंच रहा है, सिक्योरली डेटा कोई हैक नहीं कर रहा है, डेटा एक्सचेंज भी हो रहा है, मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ, डेटा आप तक पहुंच रहा है, जरा मेरी और आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है, और देखो इंटरनेट भी हमारा कनेक्टेड है। अब इनमें से एक काम भी नहीं करेगा, एक फीचर भी काम नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। सही है, समझ गया। ठीक है, समझ में आ गया। आ गया। अब ये देखो, टीसीपी प्रोटोकॉल, दिस इज द 4 लेयर स्ट्रक्चर फॉर टीसीपी। तो असल में जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। ये एक एजेंसी थी डारपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये पेंटागन की एक होता है, पेंटागन के अंडर में ये एक इदारा था जिसका काम था नेटवर्किंग को स्टेबल स्टैब्लिश करना और उसको उसको प्रोटोकॉल बनाना, उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया। तो सबसे नीचे जो होता है वो लिंक डार्पा। हाँ, डारपा। सबसे नीचे जो प्रोटोकॉल होता है उसको कहते हैं डेटा लिंक, ये होता है डेटा लिंक। ठीक है। फिर ये इंटरनेट भी कहते हैं और नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 मेन प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी सूट भी कहते हैं, टीसीपी लेयर भी कहते हैं। ठीक है ना। पहले असल में एक और ओएसआई प्रोटोकॉल का नाम सुना है आपने, ओएसआई, टीएस में पढ़ा होगा। वैसा है। हाँ, ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये पढ़ा हुआ है आपने। मुझे नहीं, मेरे नहीं ख्याल से पढ़ा था हमने। बरस। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, जब आप सेंड करते हैं तो मेन लेयर जो होती है ना, एप्लीकेशन लेयर, जिस एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि आप एप्लीकेशन यूज करें, कोई सॉफ्टवेयर यूज करें। अच्छा, समझ गया था। ये कॉम्पोजिशन, ये क्या है? हाँ, ये असल में उसी की समरी है कि ये जो बनी हुई ना लेयर्स, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है करना, ब्रेकअप करना, लेयर ब्रेक द प्रोसेस इनटू मैनेजेबल सेल्फ कंटेन मॉड्यूल। ठीक है। डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट इजी हो जाती है, इजियर टू डेवलप एंड मेक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपैटिबल। तो लेयर बाय लेयर हम काम कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम हो रहा है, इंटरनेट लेयर पे क्या काम हो रहा है, और डेटा लिंक लेयर पे क्या काम। हम हर लेयर को सेपरेटली एड्रेस कर सकते हैं क्योंकि हर लेयर का अपना सेपरेट रोल होता है। डेटा ट्रांसमिट का मतलब क्या है, सेंडिंग सेंडिंग लेयर आर यूज इन ऑर्डर फ्रॉम लेयर 4 to 1। जब आप डेटा सेंड करते हैं ना, जब आप डेटा सेंड करते हैं एप्लीकेशन लेयर से हाँ। डेटा लिंक लेयर की तरफ मूवमेंट होती है, ऊपर से नीचे, देखो सेंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे जब आप डेटा सेंड करते हैं, और जब डेटा रिसीव करते हैं तो लेयर 1 से लेयर 4 की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है। जब आप डेटा सेंड करते हैं लेयर 4 से लेयर 1 की तरफ वर्किंग होती है, और जब आप डेटा रिसीव करते हैं तो लेयर 1 से लेयर 4 की तरफ मूवमेंट होती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं।
रिसीविंग लेयर्स आर यूज इन ऑर्डर फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 4। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ईच लेयर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लेयर बाय लेयर वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो ये लेयर का पूरा एक अच्छा। प्रोटोकॉल होता है, एक सूट होता है, एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ प्रोटोकॉल कह रहे हैं आप या लेयर ऑफ प्रोटोकॉल कह रहे हैं, कि प्रोटोकॉल लेयर बाय लेयर काम कर रहे हो। इसको हम टीसीपी/आईपी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर लेयर की डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले दिया हुआ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या होता है? प्रोग्राम्स कंटेन प्रोग्राम दैट एक्सचेंज डेटा। वेब ब्राउजर सर्वर सॉफ्टवेयर। अब देखो ना, तुम्हें कोई डेटा भेजना है ओवर नेटवर्क या ओवर इंटरनेट, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब जैसे मुझे डेटा सर्च करना है तो क्या करूंगा? वेब वेब ब्राउजर ओपन करूंगा। मैं जितनी भी वेबसाइट हाँ एक्सेस करूंगा वेब ब्राउजर के थ्रू करूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसको इस लेवल पे इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो जो प्रोग्राम मैं ओपन कर रहा हूँ, जो हम यूज कर, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, यानी वो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हो, वो काइंड ऑफ, लिखा ना, कंटेन प्रोग्राम दैट एक्सचेंज डेटा। तो ज़ाहिर है अगर मैं ईमेल सेंड करूंगा तो वेब ब्राउजर के थ्रू करूंगा, मेरा ईमेल अकाउंट भी वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन होगा, या सर्वर सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू मैं ईमेल भेजूंगा, या अपलोडिंग करूंगा, या डाउनलोड करूंगा, या मैसेज सेंड करूंगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप, ठीक है ना, व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन। अच्छा, फिर इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन होती है, सेंड फाइल टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। सेंड फाइल टू द ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे? जैसे इधर देखो, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद जो फाइल होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर देती है। हर लेयर अपनी वर्किंग करती है, हर लेयर अपनी वर्किंग करती है। सर्विस एक्सेस अलाउ एप्लीकेशन टू एक्सेस सर्विसेज यूज इन अदर लेयर। तो ये बेसिकली अलाउ करती है एप्लीकेशन को कि वो अदर लेयर को भी एक्सेस कर सके, इसका बेनिफिट ले सके। प्रोटोकॉल डेफिनेशन क्या है? डिफाइन प्रोटोकॉल फॉर डेटा एक्सचेंज बाय एप्लीकेशन, यानी बीइंग एप्लीकेशन कौन कौन से प्रोटोकॉल को ये यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिफाइन किया जाए। सही है। एप्लीकेशन लेयर पे ये बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो यूज हो रहे होते हैं, यानी जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो ऑपरेट हो रहे होते हैं। देयर आर सेवरल प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले दिया हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट क्या करता है? दिस इज अ प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट ट्रांसफर ऑफ फाइल दैट मेक अप वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे वेबसाइट को डिस्प्ले करने का काम एचटीटीपी करता है। ठीक है, एसएमटीपी क्या करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका एब्रीविएशन है। दिस हैंडल द सेंडिंग ऑफ ईमेल। जब भी आप ईमेल सेंड करेंगे उसके बैकग्राउंड पे एसएमटीपी काम कर रहा है। अच्छा, फिर एक और प्रोटोकॉल है POP3 और POP4, ये दो वर्जन है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दिस हैंडल द रिसीविंग ऑफ ईमेल। जब आप ईमेल रिसीव करते हैं उस वक्त POP3 या POP4 काम कर रहा हो। फिर एक और प्रोटोकॉल है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस हैंडल द रिसीविंग ऑफ ईमेल। तो ये भी, यानी POP3 की जगह पे IMAP को भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, फिर DNS है, डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द आईपी एड्रेस। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना www.hotmail.com, अब वो जो हॉटमेल है ना, वो डोमेन नेम, वो क्या है? डोमेन नेम। अब क्योंकि मुझे तो हॉटमेल भी किसी कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ है, हॉटमेल एक वेबसाइट है जो किसी वेबसाइट पे होल्ड स्टोर है, मुझे उस सिस्टम को एक्सेस करना है, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका डोमेन नेम पता। तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर होता है। ठीक है, वो आपके डोमेन नेम के अगेंस्ट आपको आईपी असाइन कर देगा, और वो आईपी के थ्रू मैं उस सिस्टम को एक्सेस कर लूंगा जहाँ पे हॉटमेल की वेबसाइट पर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेंडिंग ईमेल, तो ये एग्जाम्पल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग मैसेजेस एंड अटैचमेंट। फाइल जब मैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर भेजूंगा तो, या अपलोड करूंगा या डाउनलोड करूंगा, उस वक्त ये वाला प्रोटोकॉल काम करेगा, FTP। फिर है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोटोकॉल राउटर यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन ओवर एन IP नेट। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है। ये उससे यूज होता है जब आप राउटर जो है, जब उसने किसी रूट को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, आईपी एड्रेस को यूज करते हुए, ठीक है, उस वक्त ये वर्कआउट कर रहा हूँ।
SNMP ये कौन प्रोटोकॉल है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन एक्सचेंजिंग नेटवर्क. प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन एक्सचेंजिंग नेटवर्क management information between network management and network devices such as router, server and other network devices. तो जब बहुत सारे डिवाइस एक ओवर नेटवर्क वर्कआउट कर रही हूँ तो इस वक्त हमें इस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट डिवाइसेस को हैंडल कर रहा हूँ. तो हर डिवाइस के पीछे, हर एक्टिविटी के पीछे, एक्सचेंज ऑफ जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, उन सब के पीछे प्रोटोकॉल. दैट्स इट. ठीक है, और यहाँ पे हर एक का रोल डिफाइन अच्छा, करना है. मुझे जरा ये SMP दोबारा समझा. SNMP ये क्या? अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ो. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड इन एक्सचेंजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क मैनेजमेंट. मतलब कि राउटर्स के उसके ऊपर नेटवर्क होता है. यहाँ पे ना डिफरेंट डिवाइसेस काम करिए. एक तो राउटर है, सर्वर है एंड अदर नेटवर्क डिवाइस की बात है. अदर नेटवर्क का मतलब है जैसे वो होगा, हब होगा, नेटवर्क स्विच होगा, गेटवे होगा और ब्रिज होगा. डिफरेंट डिवाइसेस काम कर रही होती, उन सबको मैनेज कर रहे हैं. उन सब के दरमियान इंफॉर्मेशन को मैनेज कर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क मैनेजमेंट. तो नेटवर्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. ये ओवरऑल देख रहा है. ठीक है, किसी एक डिवाइस को नहीं देख रहा, ये सब डिवाइसेस को देख रहा है क्या हर डिवाइस प्रॉपरली काम कर रही है, एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. सही है. अब ये जरा पढ़ लो, ये डिफरेंट टर्म्स है. अच्छा, टर्मिनोलॉजी समझा दें, बाकी तो इजी है. राउटर और पैकेट्स आसान है. हाँ, तो पैकेट तो वो हो गया ना जो मूव करेगा, डेटा कैरी करेगा. हाँ राउटर डिवाइस है जो बेसिकली राउटर का काम क्या होता है, रूट डिसाइड करना है कि किस रूट से डेटा को सेंड करना है. हाँ, थ्रू जो आई. फास्टेस्ट हाँ. और मोस्ट एफिशिएंट रूट हाँ, होता है. मतलब थ्रू IP एड्रेस. अच्छा, ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो TCP/IP लेयर पे काम कर रही है. ये हमने पीछे पढ़ा था. ये देखो, डेटा लिंक लेयर सबसे बॉटम पे होती है. डेटा लिंक, उसको लिंक लेयर भी हाँ, कहते हैं. लिंक नेट. हाँ, डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं. ठीक है, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट. तो जब आप डेटा सेंड करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आता है. ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद वो इंटरनेट लेयर को भेज देता है. इंटरनेट लेयर से वो डेटा लिंक लेयर के पास चला है. रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर कंप्यूटर होगा उसकी डेटा लिंक लेयर डेटा रिसीव करेगी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इंटरनेट लेयर को. इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर को डेटा देगा. इस तरह एक सीक्वेंस में काम हो रहा है. तो और वो जो फाइल आपने भेजी है वो रिसीवर एंड पे ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये उससे रिलेटेड टर्म्स जो उन्होंने वहाँ पे डिफाइन की. डेटा लिंक लेयर क्या है? पैकेट आर नोन एज फ्रेम्स. डेटा लिंक लेयर पे पैकेट को हम फ्रेम कहते हैं. इंटरनेट लेयर पैकेट आर नोन एज डेटाग्राम. इंटरनेट लेयर पे हम पैकेट को डेटाग्राम कहते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट आर नोन पढ़ा एज हुआ है. सेगमेंट. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट को सेगमेंट कहते हैं, यानी उस पैकेट के डिफरेंट नेम है जो चेंज हुआ. डिफरेंट नेम ड्यू टू ईच लेयर एडिंग इट्स ओन हेडर टू द पैकेट. अच्छा, जब वो जैसे एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप पे होती है, अभी एप्लीकेशन सबसे टॉप पे है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देती है? ट्रांसपोर्ट लेयर. तो हर लेयर अपना एक हेडर लगा देती है. हेडर का मतलब है कि उसने जो भी वर्कआउट किया वो उस हेडर के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देती है. इसीलिए हर लेवल पे देखो उसका नाम चेंज हो रहा है. डेटा लिंक लेयर पे क्या नाम हो रहा है? पैकेट आर नोन एज फ्रेम. इंटरनेट लेयर पे क्या नाम हो रहा है? पैकेट आर नोन एज डेटाग्राम. हाँ, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या नाम हो रहा है? पैकेट आर नोन एज डेटाग्राम, सेगमेंट. तो एप्लीकेशन लेयर सेगमेंट. पे अगर वो पैकेट है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो सेगमेंट है.
सेगमेंट से वो डेटाग्राम से फ्रेम, और फ्रेम से ना बिट्स में चला जाता है। ये फ्रेम से किस में चला जाता है? बिट्स, बाइनरी, बिट्स में। यानी बाइनरी बिट्स। तो बिट्स जो है मूव होती है ओवर द नेटवर्क। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वो वर्किंग आ रही है। इसमें ये बता रहा है कि किस तरह जो है आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। अब इसमें एक एडवर्ड सर्वर है, वीडियो सर्वर है, वेब सर्वर, 3 सर्वर है। हर सर्वर से एक डिफरेंट फाइल आ रही है। कह रहा है हाइपर टेक्स्ट इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है। Essentially, this protocol underpin the World Wide Web. It is used when, for example, fetching an HTML document from a web server. The HTML document को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे HTTP काम कर रहा है। अब जैसे ये बता रहा है कि पेज टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियो लिंक है, एडवर्ड लिंक है। अब आपके पेज में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, यानी लेआउट ऑफ पेजेस, पूरा लेआउट है, पेज टेक्स्ट है। तो वेब सर्वर से ये 3 चीज़ें आ रही हैं, लेआउट ऑफ वेब पेजेस, पेज टेक्स्ट और इमेजेस। एडवर्ड सर्वर आपको ऐड भेज रहा है उसी वेबसाइट के ऊपर। वीडियो लिंक, अगर उस यानी वेब सर्वर क्या नाम है, उस पेज पे कोई वीडियोस वगैरह है, उसका भी सर्वर अलग बना हुआ है जो आपको वीडियोस भेज रहा है। वीडियो लिंक या लिंक दिया हो ना, चेकआउट द दिस वीडियो। अब ये वीडियो इस सर्वर से आ रही है। एक पेज जो है डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट होता है, फिर वो आपके सामने कंप्लीट अपेयर होता है। समझ आ गई बात? इसको हाँ, इसको पढ़ लो। समझ गया। समझ गए? जी। अब ये फर्दर डिटेल दी हुई हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक का मतलब होता है रूल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है? ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। रिक्वेस्ट मैसेजेस सेंड टू वेब सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्ड। ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें वेबसाइट चाहिए, और फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ मैसेजेस सेंड एंड रिसीव। जो वेबसाइट आती है ना वो एचटीएमएल फॉर्मेट में आती है ना, तो उसको तो यूज़र अंडरस्टैंड नहीं करता, फिर ये उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको यूज़र अंडरस्टैंड करता है। वेब ब्राउज़र ये एप्लीकेशन है, पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। इनिशिएट वेब पेज अच्छा, रिक्वेस्ट। एक बात बताएं, हाँ। HTML और HTTP में क्या फर्क होता है? HTML जो है ना, ये काइंड ऑफ जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। HTML के हाँ, थ्रू? ये मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। ज़ाहिर है उसकी अपनी कोडिंग होती है। सही। और HTTP जो है वो प्रोटोकॉल होता है। अब हाँ। अब HTML के थ्रू आपने वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को आपने किसी कंप्यूटर पर रख दिया है, उस कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक जो प्रोटोकॉल लाएगा उसका नाम है HTTP। यानी आपके कंप्यूटर को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगा जहां वो वेबसाइट पड़ी। हम जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर बीच में देखो ना, ये देखो तुमने एक अच्छा। वेबसाइट ओपन की है, HTTP आपको वेब सर्वर से कनेक्ट कर रहा है जहाँ से ये वेबसाइट ओपन हो रही है। HTTP आपको एडवर्ड सर्वर से भी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसी पेज पे ऐड भी आएंगे। ठीक है। और HTTP आपको उस वीडियो सर्वर से कनेक्ट कर रहा है जहाँ से वीडियो आ रही है, क्योंकि उसका वीडियो का लिंक दिया। तो HTTP कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि यूजर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वेब ब्राउजर के थ्रू, वो वेबसाइट उसके सिस्टम पे ओपन होनी चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्या है?
क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर। क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट मैसेजेस सेंड टू वेब सर्वर। देखो ना, पीछे जाते हैं, आपने रिक्वेस्ट भेजी, ये इंटरनेट के थ्रू इस वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ रही, और फिर वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करे। ठीक है ना? तो हमें कितना गुस्सा आता है जब वेबसाइट ओपन ना हो। अगर इसका मतलब वेब हाँ सर्वर ये हमें तो है। वो वेब सर्वर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करे, लिखा हुआ सर्वर रिस्पॉन्ड। जब भी आप वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर इसको ओपन करेगा। और ये क्या करता है? डिफाइन दी फॉर्मेट। डिफाइन दी फॉर्मेट का मतलब है कि ये उस फॉर्मेट में ओपन करेगा जिसको यूजर अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बैकएंड पे तो कोड होता है, HTML कोड होता है, HTML कोड होता है। ठीक है, वो हमें तो समझ में नहीं आएगा। हमें तो, हमने तो लिखा है hotmail.com, हॉटमेल की वेबसाइट ओपन होती है, जीमेल की वेबसाइट ओपन होती है, वट। वेब ब्राउजर क्या है? ये भी कह रहे हैं पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेब पेज को ओपन, इनिशिएट वेब पेज रिक्वेस्ट। और ये क्या कह रहा है? कन्वर्ट HTML इनटू अ डिस्प्लेएबल फॉर्मेट ऑन द यूजर स्क्रीन और प्लेएबल थ्रू अ मीडिया प्लेयर। अगर हमने कोई वीडियो ओपन की है तो वेब ब्राउजर मेक श्योर करता है कि वो वीडियो आपके सिस्टम पे चलनी चाहिए, और वेब ब्राउजर मेक श्योर करता है कि अच्छा। वेबसाइट उस फॉर्मेट में ओपन होनी चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वरना पीछे तो कोड है। हाँ ठीक है ना? और फिर लिखा यूजर रिक्वेस्ट प्रोसेस, ये भी इसी के थ्रू होता है। समराइजेस द एक्शंस टेकन व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ वेबसाइट। तो HTTP क्या करता है? सही है। बेसिकली इस पूरे एक्शन को समराइज करता है कि भाई यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है और उसके सिस्टम पे ये वेब पेज ओपन होना चाहिए, तो ये मेक श्योर करता सही है। है। अब ये एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। द यूजर कीज द URL इनटू देयर ब्राउजर। सबसे पहले तुम क्या करते हो? ये बताता है कि वेबसाइट हाँ, कैसे एक्सेस होती है। एक्सेस होगी, ये पूरा प्रोसेस दिया है, इसको जरा गो थ्रू करो। अच्छा, तस्वीर भी ले लूँ मैं इसकी। हाँ, अच्छा, यूजर की URL। आप मुझे जरा बताएं कि क्या सीन है। मैंने पढ़ तो लिया है कि वो DNS भेजता है, वो फिर सूटेबल IP ढूंढता है जो मैच करती है उसके साथ, फिर उसको जब मैच कर लेता है तो वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है ब्राउजर की तरफ और वो डिस्प्ले कर देता है। यही है ना? हाँ बिल्कुल। देखो, पहले कह रहे थे यूजर कीज द URL इनटू देयर, यानी तुमने अपना ब्राउजर खोला और वहाँ लिखा हाँ www.hotmail.com। URL का मतलब है आपने किसी वेबसाइट का नाम लिखा, हॉटमेल लिखा, सही फेसबुक है। लिखा, जो भी तुम वेबसाइट ओपन कर रहे हो उसका नाम लिखा। अब वो क्या होता है? डोमेन। वो क्या होता है? डोमेन। क्योंकि तुम्हें किसी भी वेबसाइट की IP का नहीं पता, तुम्हें सिर्फ डोमेन नेम का पता। अब ये कह रहे हैं, अब HTTP क्या करता है? HTTP ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये अपनी रिक्वेस्ट, यानी अब चूंकि आप, वेब ब्राउजर क्या होता है? एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, है ना? तो यू आर एट एप्लीकेशन। हाँ तो एप्लीकेशन लेयर अपनी रिक्वेस्ट भेज देती है HTTP के थ्रू, किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे TCP प्रोटोकॉल काम करता है। TCP क्या करता है? द TCP क्रिएट डेटा पैकेट। तो वो क्या करता है? फाइल को डेटा पैकेट में कन्वर्ट करता है, यानी फाइल को ब्रेकअप करता है। ठीक है, फाइल को पैकेट्स की फॉर्म, ताकि पूरी फाइल तो नहीं जा सकती ना, वो उस फाइल के कई पैकेट बना देता है, डिफरेंट साइज के या एक सेम साइज के जो भी है, एंड सेंड देम वाया पोर्ट 80 टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। तो जो भी आपने IP एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सेंड कर देगा डेस्टिनेशन की तरफ भी, ये यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट चाहिए ये वेबसाइट ओपन करके। अब ये रिक्वेस्ट आएगी DNS सर्वर के पास। द DNS सर्वर स्टोर द डेटाबेस ऑफ URL एंड द मैचिंग IP एड्रेस। अब आपने hotmail.com लिख के भेजा है, तो DNS सर्वर का पूरी लिस्ट होती है, हर, यानी यानी URL की लिस्ट बनी होती है, और उस URL के आगे उसका IP एड्रेस लिखा होता है।
ठीक है, तो वो ढूंढता है कि हॉटमेल का आईपी एड्रेस क्या है। तो हॉटमेल का आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो वापस भेज देता है कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस है, इस आईपी के थ्रू आप हॉटमेल वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, द डीएनएस सर्वर यूजेस द डोमेन नेम टाइप इनटू द ब्राउजर टू लुक अप द आईपी एड्रेस ऑफ द एप्रोप्रिएट वेबसाइट। ठीक है, जब उसको वो मिल जाता है फिर कह रहा है द सर्वर टीसीपी सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट। अब ये अलग कहानी है कि सी सेक्शन ऑन होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन ऑन पेज 33 333 ये आगे आएगा। अच्छा, वंस कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश, अब वो जब आईपी एड्रेस आ गया उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपने हॉटमेल के वेब सर्वर को एक्सेस कर लिया, वहाँ पर उसकी वो वेबसाइट पड़ी हुई है, तो एक तरह से अब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। वंस कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश द वेब सर्वर सेंड द वेब पेज बैक इन द एचटीएमएल फॉर्मेट टू द वेब ब्राउज़र। अब वो जो वेब सर्वर होगा यानी हॉटमेल सर्वर वो आपको अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देगा एचटीएमएल फॉर्मेट के। और अब आपकी साइट पे जो वेब अच्छा। ब्राउज़र आपकी साइट पे जो वेब ब्राउज़र है वो इंटरप्रेट करेगा, क्या करेगा, इंटरप्रेट द पेज एंड डिस्प्ले इट और सेंड द डेटा इन द करेक्ट फॉर्मेट टू द मीडिया प्लेयर। और अगर आपने कोई वीडियो फाइल की रिक्वेस्ट दे दी थी तो उसको उसी मीडिया प्लेयर पे रन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट मीडिया प्लेयर पे वो वीडियो चल पड़े, या वेबसाइट है तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ओपन हो जाए जिसको यूजर अंडरस्टैंड करे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो फॉलो अप हो रहा है। समझ गया। समझ गए? हाँ। अब यहाँ पे आ गया एफटीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, तो पहले पढ़ लो। अच्छा, सही है, पढ़ लिया मैंने। समझ आया? हाँ, अच्छा, समझ तो आ गया, मगर सिमिलर टू HTTP और SMTP क्या सीन है ये? नहीं ये कह रहा है एफटीपी क्या है मेनली, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर। देखो, तुम डाउनलोडिंग तो करते होगे, तो वीडियो तुम्हें हाँ, पसंद आ जाए तो क्या करोगे, डाउनलोड करोगे कि मैं बाद में बिल्कुल। देख लूंगा। तो वो जो डाउनलोडिंग एक्टिविटी हो रही है या अपलोडिंग एक्टिविटी हो रही है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू, यानी दो कंप्यूटर के दरमियान जब फाइल शेयरिंग होगी ना ओवर इंटरनेट, तो ये वाला हम्म। प्रोटोकॉल काम करेगा वाया द इंटरनेट अच्छा। और अदर नेटवर्क भी हो सकता है। तो जब भी जितनी भी डाउनलोडिंग हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या अपलोडिंग हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो उस वक्त ये वाला प्रोटोकॉल उसके पीछे बैकग्राउंड पे ही काम कर रहा है। सिमिलर टू एचटीटीपी एंड एसएमटीपी बट डेडिकेटेड टू फाइल ट्रांसफर। लेकिन इसका काम सिर्फ यार ये मेल को हैंडल कर रहा है, ये वेबसाइट को हैंडल कर रहा है, तो ये फाइल को हैंडल कर रहा है। तो अब यूजर्स क्या है, वेब ब्राउजर कैन कनेक्ट टू एफटीपी एड्रेसेस। ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये वेबसाइट example.gov, वहाँ पे जो फाइल पड़ी हुई वहाँ से आप फाइल उठा रहे हैं। एडिशनल फीचर क्या है, एनोनिमस एफटीपी, एक्सेस द फाइल विदाउट आइडेंटिफाइंग टू द एफटीपी सर्वर। आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैसेज 331 एनोनिमस एक्सेस अलाउ। ठीक है ना, आपको वो जितनी भी ऑडियो की ऑडियो सॉन्ग वीडियो सॉन्ग मूवीज सब जो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसी की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? समझ गया। अब ये दिया हुआ एफटीपी कमांड परफॉर्म एक्शन ऑन फाइल स्टोर्ड ऑन द एफटीपी सर्वर। ठीक है, वही वाली बात के एफटीपी सर्वर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। कमांड इंक्लूड डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सीडी चेंज डायरेक्टली ऑन रिमोट मशीन्स, या सीडी चेंज डायरेक्टली ऑन लोकल मशीन एलसीडी। ये मतलब जो फोल्डर क्रिएट करने की कमांड है ना, क्योंकि हम फाइल
वो नहीं हम करते गूगल ड्राइव, तुम गूगल ड्राइव यूज करते हो? हाँ हाँ हाँ। तो गूगल हाँ ड्राइव पे करता हम हूँ फोल्डर क्रिएट फाइल्स करते के हैं। लिए। हाँ, गूगल ड्राइव पे फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, और हम फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे करते अपनी हैं। हाँ, फोल्डर फोल्डर इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें इजीली अपनी फाइल एक्सेस करने में आसानी हो जाए। तो हम फाइल को रीनेम कर सकते, वहाँ पे फाइल अपलोड करके हम ख्याल आ रहा है भाई हमने तो इसको रीनेम तो किया नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ने खुद ही अपना नाम दे दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो मैं अपनी मर्जी का नाम दे दूंगा, रीनेम कर दूंगा। मुझे अपने उस पर गूगल ड्राइव पे ये फाइल नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा, मैं समझ रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्लोज ओपन भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये वो सारी कमांड है कि एक्टिविटी कमांड क्या क्या परफॉर्म है। यानी आप अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। अब एफटीपी सर्वर क्या है, स्टोर फाइल पर डाउनलोड। ठीक है ना, जहाँ से देखिए बेसिकली एफटीपी, आप एफटीपी प्रोटोकॉल आपको एफटीपी सर्वर की तरफ ले जाता है और वहाँ से फाइलें डाउनलोड करवाता है। सेशन स्टार्ट बाय एंटरिंग द एफटीपी होस्ट नेम फॉलोड बाय यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर कैन यूज एफटीपी कमांड टू परफॉर्म वेरियस एक्शन। तो ये सारी एफटीपी कमांड है कि आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये डिफरेंट कमांड ओवर इंटरनेट या लोकल मशीन को भी हम करना चाहते सही है। हैं। सही है। अब आ गया एस एन टी पी, समझ गया। सिंपल मेल ट्रांसफर। तो इसको पढ़ लो जरा। SMTP refer to push protocol वाला है। हाँ text based connection based protocol sending emails। okay, मुझे अच्छा ये सिर्फ टेक्स्ट हैंडल करता है, बाइनरी फाइल मतलब कि मीडिया पिक्चर वगैरह नहीं करता। नहीं, सही है। समझ आ गया। आ गया। अब ये पॉप थ्री एंड आई मैप, इस तरह एस एम टी पी था ना, ठीक है, ये सेंडिंग के लिए था, ये रिसीविंग के लिए। तो ये फुल फुल प्रोटोकॉल।
अच्छा, मतलब ये POP 3/4 ये अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है? मतलब ये वर्जन था ना, पहले पॉप 3 आया, फिर उसका फर्दर वर्जन पॉप 4 आया, यानी कोई इम्प्रूव फॉर्म आई होगी, और उससे भी आगे मोर अच्छा, लेटेस्ट आई मैप आ गया, फिर लिखा आई मैप मोर रीसेंट प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। इंटरनेट मैसेज। हाँ, सही है, समझ गया। डेवलपमेंट होती रहती है प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने वर्किंग, ये लिखा हुआ है पॉप और आई मैप रिसीविंग ईमेल, ईमेल सर्वर है, ईमेल सर्वर से आप ईमेल रिसीव कर रहे हैं, और एस एम टी पी जो है ना सेंड कर रहे हैं। यहाँ नीचे डायग्राम बनी, ये आप क्लाइंट है, क्लाइंट यानी एस एम टी पी या एम आई एम ई प्रोटोकॉल के थ्रू आपने ईमेल भेजी, इसको रिसीव किया क्लाइंट आई एस पी ईमेल सर्वर। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट आई यानी जिस जिस सर्वर से आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ, या फिर आपने वो कनेक्शन लिया फाइबर, तो यहाँ से आपका जो आई एस पी सर्वर है, ये सेंड कर रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट से रेसिपिएंट डोमेन ईमेल सर्वर। अब जो रेसिपिएंट ने भी कनेक्शन लिया हुआ है, उसका भी सर्वर डोमेन सर्वर है, उसने रिसीव किया है। आप जैसे ही कनेक्ट होंगे अपने सर्वर के साथ, तो पॉप प्रोटोकॉल जो है फुल आपकी तरफ से सेंड कर दो, यानी एक्सट्रैक्ट कर दो। पॉप जो है वो रिसीव करता है, और एस एम टी पी जो सेंड करता है। ये देखो प्रॉपर एक वर्किंग डिटेल व्यू ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल सेटअप। समझ रहे डायग्राम? हाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं समझ गया सब। मोस्टली पुराना पिछले साल वाला ही है हाँ, ज्यादातर। ये उसी की एक्सटेंशन है ना, मतलब थोड़ा हाँ डिटेल हाँ। फॉर्म है सारा। ये यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉप 3 एंड आई वन सिंक्रोनाइज, यानी वैसे तो दोनों का काम एक ही है। अब ये कह रहा है पॉप 3 डज नॉट कीप द सर्वर एंड क्लाइंट इन सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है कि दोनों को सेम टाइम पे कनेक्ट नहीं करता, यानी अच्छा। सर्वर पे ईमेल पड़ी हुई है, आपका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। When email are downloaded by the client, they are then deleted from the server, which means it is not further updated. आपने सर्वर से ईमेल डाउनलोड कर ली, तो सर्वर ने कहा हाँ। भाई ये तो मेरा लोड तो कम हो गया है, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। जैसे ही क्लाइंट ईमेल, अच्छा। जैसे ही क्लाइंट ईमेल डाउनलोड करेगा, तो सर्वर से ईमेल हट जाएगी। खैर है, अब अगर चीज अगर आपने भी डाउनलोड करने के बाद अपनी तरफ से डिलीट कर दी, तो ये ईमेल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्वर ने भी डिलीट कर दी, आपने भी डिलीट कर दी। हाँ, ये बात भी। सही है ना, आपने क्योंकि आपने डाउनलोड की ना, तो सर्वर ने अपनी जगह से हटा दी, अब गलती से आपसे भी डिलीट हो गई लोकली। ठीक है, ऐसा हो सकता है, गलती से आपसे भी डिलीट हो गई, तो अब आपको दोबारा मंगवानी पड़ेगी ईमेल, अगर मतलब जो भी है। तो आई मैप ज्यादा बेहतर है? हाँ, आई मैप क्या करे, कीप द सर्वर एंड क्लाइंट इन सिंक्रोनाइज, यानी दोनों को सेम पेज पे रखता है। ओनली अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज डाउनलोडेड विद द ओरिजिनल रिमेनिंग ऑन द सर्वर अंटिल द क्लाइंट मैन्युअली डिलीट इट। जब तक आप सर्वर पे खुद डिलीट नहीं करते ना, ये वहां पे रहेगी। तो अब देखो ये हम यूज कहाँ करते हैं, ये जो आपका अब क्या नाम है, ये जब जीमेल यूज करते हैं हॉटमेल, तो उसके पीछे आई मैप चल रहा है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल है ना, आई बिल्कुल। मैप ही जब तक मैं डिलीट नहीं करता ये मौजूद रहती बिल्कुल। है। और ठीक है, वो कह रहे आई मैप कीप द सर्वर एंड क्लाइंट इन सिंक्रोनाइजेशन, ओनली अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज डाउनलोडेड विद द ओरिजिनल रिमेनिंग ऑन द सर्वर अंटिल द क्लाइंट मैनुअली डिलीट। जब तक मैं मैनुअली डिलीट नहीं करूंगा, सर्वर से भी डाउनलोड डिलीट नहीं होगा। सही है, समझ गया हम। चलो फिर यहाँ तक काफी है। सही है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह संडे को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह ओके। हाफिज़। खुदा हाफिज़।